पता है कैसो हाल कर दियो। 3 मैया थी, 3 मैया कथा चल रही थी, कथा सुना रहे थे, ब्राह्मण भगवान कथा सुना रहे थे। तो मैया आपस में वार्तालाप कर रही थी तीनों। बड़े ध्यान से सुनना मैयाओं, मैं आपके ऊपर कह रहा हूँ। तीनों मैया आपस में बातें कर रही थी, बड़ी बूढ़ी मैया थी। पहली मैया बोली, काय जी तुम्हारी बहू तुम्हें खाना देत है कि ना देत है? बोले हमारी बहू खाना देत है। दूसरी वाली बोली, काय जी कल वो चील चिंगार काय मच रही थी तुम्हारे घर में, कहीं ना नक छिपकली आ गई थी, बहू डरा गई। तो पंडित जी महाराज देख रहे थे व्यास गद्दी से, उन्होंने देखा कि अरे ये आगे बैठ करके तीनों मैयाएं आपस में वार्तालाप कर रही हैं, चलो भजन चालू करवा देते हैं। तो तुरंत ही पंडित जी महाराज ने भजन चालू करवा दिया। तब भी वो तीनों मैया ताली बजाती जा रही है, तब भी आपस में बात करती हुई जा रही है। जी फिर का वो बताइयो बताइयो, अच्छा अच्छा का पड़ोसी की बहू, हाँ मैंने देखो मुंह खोल के बाहर खड़ी है जाए, सही कह रहे हैं जी। ऐसे वार्तालाप कर रही थी, मेरे लल्ला की तनिक नजर पड़ गई कि अरे ये तीनों मैया तो इस प्रकार से वार्तालाप कर रही हैं, इस प्रकार से भजन कर रही हैं, इनका मन भी यही है और चित भी यही है। बहुत सुंदर बात। ठाकुर जी जाके आमने सामने खड़े हो गए। अरे मैया ओ, अरे मैया ओ मैया, पहली मैया से बोले कि मैया मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, मांग क्या मांगती है? ठाकुर जी ने पहली मैया से कहा, अरे मैया तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया, मांग क्या मांगती है? बोले हमने कौन सी भक्ति कर दी? बोले काहे आप बात भी कर रही हैं और ताली भी बजा रही हैं, ये भक्ति है आपकी, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। मांगो मैया, क्या मांगो? मैया बोली कि देखो मेरे घर में 2 छोरा हैं, 2 बहुएं हैं, 2 गाय हैं, है, सब कुछ है, हमें कुछ ना चाहिए। ठाकुर जी बोले इतना कर ठीक है। दूसरी से पूछा, हमें क्या चाहिए? हमारे 4 छोरा हैं, 3 बहुएं हैं, घर में 2 गाय हैं, सब अच्छा है, बढ़िया है। बोले मैया मांग ले मौका है। बोले हमें कुछ ना चाहिए, सब संपन्न है भगवान, सब संपन्न है। ठाकुर जी बोले तुम मांगना नहीं चाहती हो, तब भी मैं तुम्हें हीरा जवाहरातों से भरा हुआ एक कमरा देते हैं। इतना जैसे हुआ, तीसरी मैया से कहा, अरे मैया मांग, तू भी मांग ले, तेरी भक्ति से भी मैं प्रसन्न हूँ। तीसरी मैया ने चंचल स्वभाव की थी, होशियार थी, तो मैया एकदम बोली हाँ का दे सकेगो तू? बोले जो मांगोगी आप, कुछ भी मांगो, इस संसार का संसाधन में सब कुछ दे दूंगा मैया। बोले अच्छा, वैसे तो मेरे पास देखो 9 छोरा हैं, मेरे 9 माँ में ते 8 बहुएं आ गई हैं। दिमाग को व्यस्त है, वो तो घूमत रहते है, लेकिन 8 बहुएं करें मन ना के, तो चलो एक काम करो, जो हमारे पड़ोस में अभी हमें दे दो, जब तुम ना मानना है। मैयाओं के हीरा से भरे हुए कमरे की चाबी मांग ली। तो मेरे प्यारे, ऐसा ही परीक्षित जी तुम्हारा हाल है। ठाकुर जी प्रसन्न है कि आए ना जा को भगवान, फिर वो आपसे हमें गुरु जी को आश्रम चाहिए, तो भैया हम तो भिखारी है जाएंगे। तो मेरे प्यारे, मेरा कहने का तात्पर्य है तभी लाभ मिलेगा मेरे प्यारे, नहीं तो लाभ नहीं मिल सकता।
नहीं आई। बोले कि नहीं आई। बोले अरे चलो चलते हैं उनको बुलाने के लिए। रोहिणी मैया के पास गए। रोहिणी मैया से कहा कि हे रोहिणी जी, बोले जिसका पति, समझना बात को, जिसका पति जेल में पड़ा हो वो पत्नी कभी किसी के मौसम में सम्मिलित नहीं हो सकती है। लेकिन ना, ये कलयुग है, हो सकती है मेरे प्यारे, हो सकती है, ये कलयुग है। हाँ, अगर पति जेल में है ना तो फिर शॉपिंग, मेला, जेल में है। इसीलिए मैं, नंद बाबा ने कहा, मैंने जाकर के वार्तालाप, रोहिणी मैया सम्मिलित हुई। रोहिणी गोप विनंदिता व्यंचरम भाव दिव्यवासा रुकंडाभरणम सूतितः। रोहिणी च महाभागा, वो रोहिणी मैया जाकर के प्रभु के आनंद मंगल महोत्सव में सम्मिलित हुई और हर्षोल्लास से महोत्सव मनने लगा। देखते देखते उधर कंस के मन में भाव आया कि क्या किया जाए। 6 मास बीत गया लेकिन मेरा शत्रु अभी तक मुझे ज्ञात नहीं हुआ, तो क्या किया जाए। उन्होंने तुरंत ही चारूण को बुलाया, कंस का पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए। जो पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, पीए, जो हर बात को सुनता है, हर तरीके से सुनता है। तो इस प्रकार से पर्सनल असिस्टेंट चारूण को बुलाया। बोला कि चारूण, कि हाँ महाराज बताओ। बोले ये बताओ, मुझे अपने इस ब्रज में जन्मे हुए दुश्मन को कैसे मारना होगा। बोले प्रभु, आपकी बहन पूतना के माध्यम से मार सकते हो आप। बोले कैसे। बोले उसके द्वारा उसको बुलाओ, वो स्वयं कैसे मारेगी ये स्वयं बताएगी। पूतना को बुलाया गया। पूतना आई और आकर के बोली भैया बताओ मैं आपकी क्या सहायता करूं। बोले बहन, 6 मास के अंतराल में जन्मे हुए सभी बच्चों को मार दो तुम ब्रज के। बोले भैया मेरे पास ऐसा वरदान मिला है कि मैं अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर सकती हूँ, कितना भी छोटा कर सकती हूँ, कितना भी सुंदर बना सकती हूँ और अपने स्तनों पर हम विष लगा करके मार देंगे। इतना जैसे ही कहा, इतना कहकर के वो तुरंत ही चल दी। बोले रुको रुको रुको, तुम कैसे जाओगी। तुम कितना भी सुंदर रूप बना लेना तब भी तुम्हारे तो ये बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, ये कैसे सही होंगे। बोले भैया ये नाखून है ना, इनको मैं ढक लूंगी और दांतों को घूंघट मार लूंगी। हाँ। बोले रुको रुको रुको, क्या बड़े हैं नाखून। मेरी लाडलियां भी रखाती हैं बड़े बड़े नाखून, है ना। नाखून नाखून, जिस नाखूनों में बैक्टीरिया होते हैं उस नाखूनों को रखाती हैं। नाखून रखाता कौन है पता है, कौन रखाता है नाखून। देखो अपने अपने नाखून कितनी गंदगी भरी है, देखो है ना गंदगी। नाखून पता है कौन रखाता। सुनो, जिसके नाखून बड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सूप। सूप माने सूप के समान बड़े बड़े जिसके नख हों, नख माने नाखून, उसको हम सूफनखा कहते हैं। जो सूफनखा होते हैं ना वही नाखून रखते हैं, समझ गए ना। नाखून रखने वाले को क्या कहते हैं, सूफनखा। सूप जैसे नख हो जिसके, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। इसलिए जैसे उन्होंने पल्लू का कहा कि मैं लाज मार लूंगी, बोले ठीक है। तो हमारे ब्रज में एक कहावत कही जाती है कि आजकल की जो बहुएं हैं ना, नई शादी होके आती है, वो लाज मार करके हमारे ब्रज में जब लड़ती है ना ससुर से, तो पता क्या कहती हैं, लाज मार लूं इतनी बड़ी, अब चेहरा तो दिख नहीं रहा है, नहीं रहा है, तो बहू अंदर से ही इतने बड़े बड़े तीक्ष्ण शब्दों के बाण छोड़ती है, दारी के ससुरा तेरे मुंहड़े पे गगरी मार दूं मैं, तेरी गगरी नासमीटो कड़ी खाए मर जाएगो, तू मर जाएगो, ऐसी गाली देती हैं। अब आप ही बताओ, इतना बड़ा घूंघट, उसका मतलब क्या निकला। घूंघट क्यों मारा जाता है, लाज के लिए। अब आपकी लाज कहाँ गई। आप ससुर को बताओ मुंहड़े पे गगरी मारे दे रही, चुकरिया मारे दे रही, आप कैसे हो सकता है मेरे प्यारे। हाँ,
कभी भी सीता माता ने दशरथ जी के सामने कभी लाज नहीं मारी थी, और जब भी वार्तालाप की, जब भी उन्होंने बात की तो पिता के रूप में बात की और अपनी नजरों को झुका करके बात किया, क्योंकि स्त्री की लाज उसकी नजरों में होती है। क्योंकि अगर स्त्री किसी से भी बात करे, कोई भी हो, अगर नीचे निगाह करके बात करेगी तो ये समझो वो बहुत लाजवान है, बहुत ही संस्कारी है, क्योंकि कभी बड़ों से निगाह नहीं मिलाई जाती है। और लाज मार लो इतनी, और ऐसे करके सिर और नाकों से आंखें मिलाओ, लाज बंद करके और गाली चालू। तो आज की ये बहुओं का कार्यक्रम है मेरे प्यारे। हाँ, ऐसे ही करती है बहुएं, लाज मार के गाली देती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस पिता रूपी ससुर को तुम गाली दे रही, तुम्हारी लाज कहाँ रही। सीता मैया ने कभी भी अपने पल्लू नहीं मारा, क्यों? क्योंकि उनकी लाज उनकी निगाहों में थी। तो कोई गाली तो नहीं देता है, नहीं देता। कौन कौन देता है? हाथ ऊपर करना। कोई गाली नहीं देता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से पूतना गई और जाकर के पूतना ने उस ब्रज के बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया मेरे प्यारे। बारी बारी से बच्चों को मारती गई, मारती गई, मारती गई। सभी को अपने स्तनों पर विष को लगा करके, विष का दुग्ध पान करा करके वो मारती जा रही थी और बच्चे मरते जा रहे थे। उस ब्रज में हाहाकार मचने लगी मेरे प्यारे। जब हाहाकार मचने लगी तो उसने जब देखा कि अंत में समय, अंत में पहला जो घर पड़ रहा है वो घर शायद किसी राजा का है, और वो घर था नंद बाबा का। जैसे ही वो उस घर में प्रवेश किया तो वहां की सभी दासियां, सभी गोपियां, सभी सखियों ने समझा कि शायद यशोदा मैया की कहीं बाहर की रिश्तेदार होगी, इसीलिए इतनी सुंदर बन के आई है, अप्सरा के समान आई है। तो वहीं पर माँ यशोदा लल्ला को खिला रही थी, लल्ला को खिला रही थी। खिलाते खिलाते वो जैसी पूतना पहुंची, पूतना ने जैसी देखा कि अरे कितना अच्छा बच्चा है, इतना देख करके बोली, दीदी मेरे लिए कुछ जल पान लाओ, तब तक हम लल्ला को खिलाते हैं। माँ यशोदा ने उस पालने से निकाल करके उस पूतना को श्री ठाकुर जी को पकड़ा दिया। श्री ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। श्री ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, और आंख बंद करने के बाद उस पूतना ने देखा कि यशोदा जी तो अंदर गई हैं। उसने अपने स्तनों का दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। पान कराते समय क्या हुआ, जैसे ही श्री प्रभु ने कहा कि हे शंकर भगवान आप आ जाइए, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं, मैं विष का पान नहीं कर सकता, आप विष का पान कीजिए, हम तो दुग्ध पिएंगे। शंकर भगवान कंठ पर बैठ करके विष का पान कर रहे हैं और स्वयं श्री हरि दुग्ध का पान कर रहे हैं। देखते देखते जैसे ही दुग्ध का पान करते करते श्री ठाकुर जी ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना के जैसी प्राण खींचना प्रारंभ हुए, नस्वर अवरुद्ध हो गए, सांस लेना अवरुद्धता में आ गई, तो तुरंत ही उसने अपने शरीर को विशाल बनाना प्रारंभ कर दिया। और देखते देखते चिंगारते हुए वो आकाश मार्ग से ब्रज से उड़ना प्रारंभ हो गई मेरे प्यारे। जैसे आकाश में उड़ने लगी और चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, इस प्रकार से भागते भागते उड़ते उड़ते उसका शरीर कई योजन लंबा हो गया। और देखते देखते श्री ठाकुर जी ने उसके वक्ष स्थल का दुग्ध पान करते करते उसके प्राणों को खींच करके तुरंत ही उस पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। पूतना जाकर के जैसी जमीन पर पड़ी और तुरंत ही आवाज आई धड़ाम, और सभी ब्रजवासी